नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। भगवान कृष्ण, शंकर, विष्णु भगवान की जो मनमोहक मूर्ति और चित्र को देखकर हमारा जो मन है श्रद्धा से झुक जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, दुर्गा माता की इतनी सुंदर चित्र किसने बनाए होंगे? तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के चित्रकार होते हैं। इसमें से ज्यादातर चित्रकार सूरज को एक पीले गोले की तरह कैनवास पर उतारते हैं और दूसरे चित्रकार पीले गोले को सूर्य का रूप दे देते हैं। तो पिकासो का यह वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के एक महान चित्रकार की बात करने वाले हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं की कल्पनाओं को साकार किया और आज हमारे घरों में, दिलों में वही प्रतिमाएं बस गई हैं। तो हाल में ही राजा रवि वर्मा की एक ऑयल पेंटिंग 21.16 करोड़ रुपए में बिची है। इस पेंटिंग में राजा रवि वर्मा ने द्रौपदी के चीरहरण के करुण दृश्य को कैनवास पर उतारा है। अंधे धृतराष्ट्र का दरबार है, इसमें खड़े हैं कौरव और पांडव। द्रौपदी के चेहरे पर लाचारी का भाव प्रकट हो रहा है। इस युग का परिधान, आभूषण, रंगों का बारीकी चुनाव बेहतरीन है कि थोड़ी देर में चित्र को देखने पर ऐसा लगता है कि दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो गया है। राजा रवि वर्मा अपने ब्रश से चित्रों को जीवंत बना देते थे। 19 अप्रैल 1848 के दिन त्रावणकोर राज्य के किलीमानूर नामक गांव में एक धनाढ्य परिवार में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। उनके पिता संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रखर विद्वान थे। ऐसे धार्मिक माहौल में रवि वर्मा को बचपन से ही महाभारत, रामायण, वेद पुराण का अध्ययन करने में व्यतीत हुआ। धार्मिक ग्रंथों में आने वाले विविध पात्रों के विषय में रवि वर्मा सोचते थे कि राम, कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा जी वास्तव में कैसे दिखाई देते होंगे। इन धार्मिक पात्रों की कई मूर्तियां दक्षिण भारत के मंदिरों में थी, परंतु उनके चित्र देखने को नहीं मिलते थे। इन चित्रों की रचना राजा रवि वर्मा के हाथों से ही होनी थी। 12 वर्ष की आयु में रवि वर्मा ने चित्रकला की शुरुआत केरल के मंदिरों में म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग से शुरू की। 19वीं शताब्दी के भारत में ऑयल पेंटिंग का जमाना अभी आया नहीं था, इसलिए हल्दी, सिंदूर, पत्थर, फल, सब्जी जैसे कुदरती पदार्थों से रंग बनाए जाते थे। 12 वर्ष की आयु में ही रवि वर्मा को विविध रंग बनाने में महारत हासिल हो गई थी। उन्होंने चित्रकला को आत्मसात कर लिया था। अब रवि वर्मा दीवालों की पेंटिंग से कैनवास की ओर मुड़े। यह मौका उनको उनके चाचा राजा वर्मा की ओर से मिला था। त्रावणकोर स्टेट के महाराजा अयिल्यम थिरुनाल के राजा वर्मा के घरेलू संबंध थे। कला प्रेमी राजा अयिल्यम मिरुलाल अक्सर अपने दरबार में यूरोपियन चित्रकारों को बुलाते थे। रवि वर्मा को इस यूरोपियन चित्रकारों के ज्ञान का लाभ मिले, इसके लिए उनके चाचा ने राजा से अनुमति लेकर उनके रहने की व्यवस्था राजमहल में करा दी। यह घटना रवि वर्मा के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कैनवास, ऑयल पेंट, रंगों की मिलावट करने की पैलेट, विभिन्न ब्रश की मोटाई जैसे यूरोपियन कला का लाभ राजा रवि वर्मा को मिला। वे चित्रकला की क्यारसक्यूरो पद्धति से परिचित हुए। यह उनका सबसे बड़ा लाभ था। 15वीं शताब्दी में इटली में क्यारसक्यूरो कला का उद्भव हुआ था। इससे पहले चित्रों में मात्र 2 ही डायमेंशन होते थे, लंबाई और चौड़ाई। इससे चित्र जो थे बेजान लगते थे, लेकिन क्यारसक्यूरो पद्धति से चित्र में लाइट और शेडो 2 तत्व जोड़े गए। इटालियन भाषा में क्यारसक्यूरो का मतलब होता है लाइट एंड शेडो, सरल भाषा में कहे तो धूप छांव। ऑयल पेंटिंग से बने चित्रों को जीवंत बना देने वाली कला रवि वर्मा ने त्रावणकोर महल में नेदरलैंड के चित्रकार थियोडोर जेनसन से सीखी थी। और रवि वर्मा इतने एक्सपर्ट हो गए कि 20 वर्ष की आयु तक वे एक प्रोफेशनल पेंटर बन गए थे और अपने ऑयल पेंटिंग बेचने लगे थे। उनके एक चित्र बनाने की फीस उस समय 15वीं शताब्दी में 1500 रुपए होती थी। एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में रवि वर्मा की प्रसिद्धि पूरे त्रावणकोर में फैल गई, परंतु एक कलाकार के रूप में उन्हें सामान्य लोगों की पोर्ट्रेट बनाने से ज्यादा
रुचि वेद पुराण, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के पात्रों के चित्रांकन में ज्यादा रुचि थी। अर्जुन, कृष्ण, श्री राम, गणेश जी कैसे दिखाई देते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें पेंटिंग में ढूंढना था। परंतु इन महान पात्रों के चित्रांकन के लिए उनका किस तरह का चेहरा, कैसे वस्त्र परिधान, कैसे आभूषण, कैसी पृष्ठभूमि, कौन सी वनस्पति या वन्य जीव होना चाहिए, इसका स्पष्ट ज्ञान जरूरी था। और यह ज्ञान मात्र किताबों से नहीं मिल सकता था। इसलिए रवि वर्मा भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के नाक, नक्शे, वस्त्र, आभूषण का अवलोकन किया। भारत की नदियां, पर्वत, जंगलों का भी अध्ययन किया। वेद काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक विविध देवी देवताओं का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। राजा रवि वर्मा ने इन देवी देवताओं को मूर्त रूप देने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने धर्म ग्रंथों के वर्णन, कल्पना शक्ति और अपनी कला शक्ति से लक्ष्मी, सरस्वती, राम, लक्ष्मण, हनुमान, परशुराम, भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे पात्र तथा कृष्ण जन्म, धनुषभंग, सीताहरण, जटायुवध जैसे प्रसंगों का अमर चित्रांकन किया। इन चित्रों में रंगों का बारीक चुनाव के साथ सादगी थी, साथ ही चित्र काफी हद तक वास्तविक थे। उदाहरण के रूप में देवी सरस्वती के चित्र की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के वर्णन के अनुसार रवि वर्मा ने देवी की 4 भुजाओं की रचना की। इनके 2 हाथों में वीणा है, तीसरे हाथ में मोती की जपमाला है और चौथे हाथ में वेद है। संगीत और ज्ञान मनुष्य के विचारों को शुद्धता और स्थिरता देने वाली विद्या है। राजा रवि वर्मा ने इन दोनों गुणों के प्रतीक के रूप में सफेद तथा सुनहरे रंगों का माता सरस्वती की साड़ी में भरा है। पुराणों में सरस्वती नदी को नदियों की देवी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती के चित्र में नदी को भी दर्शाया है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दूं तो यह हंस के साथ बातें करती हुई दमयंती का श्री हर्षचरित कृति नैषध चरित में नल और दमयंती का प्रेम कहानी का वर्णन है। नल के दूत में आया हुआ हंस राजा नल के रूप रंग की कई बातें दमयंती से कहता है और दमयंती ध्यान मग्न होकर सुनती है। इस दृश्य को राजा रवि वर्मा ने अपने चित्र में जीवंत किया है। हंस पानी में रहने वाला पक्षी है, इसलिए वार्तालाप का दृश्य बनाने के लिए तालाब जैसी जल राशि को दर्शाया जा सकता था, लेकिन राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति अद्भुत थी। दमयंती के साथ हंस की मुलाकात किसी बंद कमरे के बदले खुले हुए आंगन में दर्शाई गई है। महल की भव्यता दर्शाने के लिए शानदार स्तंभ बनाए गए हैं, जलकुंड, संगमरमर का फर्श आदि दर्शाए गए हैं। दमयंती बहुत ही सुंदर थी। इसको दर्शाने के लिए राजा रवि वर्मा ने मिनिमम आभूषणों का सहारा लिया है। दमयंती विदर्भ साम्राज्य के राजा भीम की पुत्री थी। विदर्भ वर्तमान महाराष्ट्र का प्रदेश है। राजा रवि वर्मा ने दमयंती की जो साड़ी बनाई है वह महाराष्ट्रियन नौवारी स्टाइल की है। इतना सूक्ष्म अवलोकन राजा रवि वर्मा को एक महान चित्रकार और चित्रकारों का राजा बना देता है। तीसरा उदाहरण है जटायुवध का। सीता का हरण करके जाने वाला रावण को जटायुराज बीच रास्ते में चुनौती देते हैं। इस चित्र में रावण के चेहरे पर क्रूरता और सीता माता के चेहरे पर अनुकंपा स्पष्ट नजर आते हैं। ऐसे सैकड़ों मास्टरपीस राजा रवि वर्मा ने तैयार किए। इनमें से द्रौपदी चीरहरण की पेंटिंग 21.16 करोड़ में बिची। यह पेंटिंग बड़ौदा स्टेट के महाराजा गायकवाड़ ने 1888 में खास आमंत्रण भेजकर राजा रवि वर्मा से बनवाई थी। उस समय राजा ने 14 चित्र बनाए थे और उन्होंने उसकी फीस ली थी 50,000 रुपए। हिंदू देवी देवताओं के उनके भक्त हर रोज दर्शन कर सके, इस उद्देश्य से राजा रवि वर्मा ने 1899 में लिथोग्राफ पेज शुरू किए। इसमें ओरिजिनल चित्र पर से मुद्रित नकल तैयार की, जो भारत के लाखों घरों में कैलेंडर अथवा पिक्चर फ्रेम के रूप में पहुंची। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, साबुन, तेल, पाउडर के रेपर में देवी देवताओं के चित्रों का उपयोग होने लगा। तब उस कलाकार को महसूस हुआ कि लिथोग्राफ करके उन्होंने एक गलती की है। इसे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि देवी देवताओं के चित्रों का दुरुपयोग ना करें और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे रोके। आज तिरुवनंतपुरम, बड़ौदा, मैसूर के महलों में राजा रवि वर्मा के अनोखे चित्र रखे हुए हैं। कभी अवसर मिले तो इन चित्रों को जाकर जरूर पढ़िएगा। दोस्तों हम लोग जो
वेस्टर्न जो पेंटर्स हैं, वेस्टर्न कलाकार हैं, उनसे अभिभूत हो चुके हैं। हम अपने भारतीय जो कलाकार हैं उनको सम्मान नहीं करते हैं। ये हमारी छोटी सोच है। राजा रवि वर्मा सचमुच चित्रकारों के एक राजा थे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।